नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यह हमारी जो खबर है यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर पिछले 2 दिनों से लापता चल रहे एक युवक की बड़ी ही बेदर्दी से जो है हत्या कर दी गई। 2 दिनों से ये लापता युवक था। आज इसकी लाश जो है आज सुबह इसकी लाश एक बाग में घास से ढकी हुई मिली, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उन्नाव जिले के अचंगल थाना क्षेत्र के बलियाखेड़ा गांव का रहने वाला 25 साल का सुधीर जो है वो पिछले शुक्रवार की सुबह 8 बजे अपने घर से निकला था और उसके बाद से इसका कुछ पता नहीं था। आज जहां परिजनों ने इस बात के अपने बेटे के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी और आज सुबह जब परिजनों को इस बात की सूचना मिली कि उनके बेटे की गाड़ी मिली है और उसके कुछ देर बाद उसकी लाश मिलने की जब खबर पहुंचती है तो परिजनों पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरह से लाश मिली उसे देखकर तो लोगों को पूरी तरीके से इस बात का शक है कि ये बड़ी ही बेदर्दी से की गई हत्या है। बताते हैं कि लाश जो है वो खून से लथपथ थी। इसके अलावा उसके गले में साड़ी के कपड़े से एक फंदा बनाकर उसके गले में फंदे का निशान भी है। जो आस पड़ोस के लोग हैं, रविवार सुबह जब वो उस बाग के पास से गुजर रहे थे तब उनकी जो उनकी नजर है वो एक ऐसा लगा जैसे घास के ढेर में पड़ी, जिससे लगा कि उसके पीछे कुछ छुपाया गया है। जब वो लोग उस घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वो ये देख दंग रह जाते हैं कि एक युवक की लाश को उस घास से छिपाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद उस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है और जब युवक की पहचान करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि युवक का गांव जो है वो जहां से लाश मिली उससे 2.5 किलोमीटर दूर है और ये युवक जो है पिछले 2 दिनों से लापता चल रहा है। अब पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल को ध्यान में रखकर कर रही है कि पहली बात, युवक की हत्या कैसे की गई, आखिर उसके हत्या करने की वजह क्या है, लोगों ने जिसने भी मारा आखिर उसने उसकी हत्या की तो आखिर क्यों की, क्या इसके पीछे कोई प्रेम प्रसंग का मामला है या पैसे का मामला है या किसी पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस हर एंगल हर पहलू को ध्यान में रखकर पूरी जांच कर रही है। अभी सबसे पहले पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तब उन्हें ये पता चल पाएगा कि युवक को जिस तरह से उसके शरीर पर चोट के निशान है, चेहरे पर खून के निशान थे, क्या बुरी तरीके से पहले मारा पीटा गया, फिर उसको फंदा लगाकर मारा गया या मारपीट के दौरान ही उसकी पहले हत्या हो गई और उस हत्या को फंदे से अलग रूप देने की कोशिश की गई ताकि एक लोगों को लगे कि फंदा गला घोटकर मारा गया। पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान रखकर जांच कर रही। इस मामले में जो मृतक युवक के परिजन हैं उनका कहना है, जब उनसे पूछा गया क्या उन्हें किसी पर शक है तो उनका कहना है कि किसी पर उन्हें शक नहीं, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा झगड़ा नहीं था कि जिसके चलते उनके बेटे की हत्या कर दी जाए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप मृतक युवक की मां ने क्या कहा वो सुनिए। उनको मेन शक ये है कि उनको अगर उनके बेटे की हत्या का शक किसी पर किया जा सकता है तो हो सकता है उसका पता उनके बेटे के मोबाइल से चल पाए। अब पुलिस मोबाइल का अगर मिला है तो उसकी जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक इस बात की जानकारी हमें नहीं है कि उसका मोबाइल जो है वो पुलिस के पास है या नहीं है, लेकिन माँ बार बार मोबाइल की तरफ इशारा कर रही कि मोबाइल फोन आया था, उस फोन के बाद ही जो बेटा है वो घर से निकला था और उसके बाद कभी वो घर लौट कर नहीं आया। सुनिए पहले माँ ने क्या कहा, फिर हम पूरी घटना जो है विस्तार से आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? गेंदावती। थाना कौन सा लगता है? अचलगंज गाँव बलियाखेड़ा। कैसे घटना हुई है, पूरी घटना बताओ। ये हमारा लड़का ड्यूटी से आया है, बरस बफ्फे वाली रात ड्यूटी शुक्र का जी 8 बजे घर से चाय पी के निकले हैं। पता नहीं को फ़ोन की न इनके मोबाइल पर हम देख नहीं, घर से गए हैं तो हम देखा नहीं है कि को इनके साथ में है। फ़ोन पर ते जी गए हैं तो दिना मान हुईगा नहीं आए हैं, रात भर हुईगा नहीं आए हैं, शनिचर वाली रात ही गए, दिन हुईगा का आज पता हमका मिला है। इस जानकारी कैसे मिली आपको? हमका जानकारी इससे मिली है कि पुलिस वाले फ़ोन की ने चौकी के कि तुम्हारी गाड़ी चौकी में है
तो तब पता लगाया गया, ढूंढा गया है, तो तब वो जंगल में मिले क्या हैं। मोटरसाइकिल चौकी में थी? हाँ, चौकी में खड़ी मिली है। तो मोटरसाइकिल चौकी में खड़ी मिली है और हाँ। कहीं और दूसरी के बरामद हुआ है। और जंगल में हमको हमारा लड़का मिला है। हाँ। तो हत्या का कारण कुछ आपको किसी की दुश्मनी वगैरह कुछ समझ में आ रहा है आपको? हमका ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है। अब मोबाइल पर जो भी लड़ाई भय होए, अब हमका यह बात नहीं मालूम कुछ है। डाउट है किसी के ऊपर? एक जना गांव का था। नाम बता सकते हैं उसका? हाँ, रंजीत। हाँ जी। हाँ। क्या पहले कुछ झगड़ा नहीं हुआ था क्या उससे? झगड़ा गड़ा नहीं हुआ हमारे सामने, और मोबाइल पर ते भले बेशक हुआ हो। नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं कि उस पर शंका है, तो किस वजह से वो मारा हुआ था? उसके साथ में वो रहा है, उसको बदरका में छोड़ दिया है, वो चला आया है, फिर हमारा लड़का वापस गया है, और फिर उसके बाद में पता नहीं कैसे का हुआ है, अभी का पता नहीं है। खाते पीते थे क्या कुछ? हाँ हैं? हाँ इसका मतलब साथ में खाते पीते रहे होंगे उसके बाद भी वैसा कुछ? हाँ, तो रोज नहीं कहो के संगत में पड़ जाते हैं तो खाते पीते रहें। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, जिस मोबाइल द्वारा जो कुछ हम पता हो, अब हमारा लड़का तो चला गया है, हम क्या अब क्या करें। जिस तरह से माँ ने कहा, तो माँ को कहे पुरानी रंजिश के एंगल के मामले में माँ को लग रहा है कि रंजिश या दुश्मनी के चलते उनके बेटे की हत्या की जाए, ये संभावना बहुत कम है। क्योंकि अगर ऐसा होता, किसी से दुश्मनी या किसी से रंजिश होती, तो उन्हें पता इस बात का होता कि हाँ, उनके बेटे का झगड़ा किसी से है, और वो भी झगड़ा ऐसा है कि जिसके चलते उसकी हत्या कर दी जाए। माँ को यह है कि फोन आया, फोन के बाद बेटा निकल गया और फिर वो लौट कर नहीं आया। तो आखिर वो फोन किसका था, किसने आखिरी समय आखिरी कॉल जो आई थी वो कौन थी? और माँ बार बार ये कह रही कि फोन से हो सकता है ये पता चल पाए कि आखिर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाला कौन है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करी। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। जो यूपी के उन्नाव जिला, यहाँ का अचलगंज थाना क्षेत्र है। इसी अचलगंज थाना क्षेत्र के बलिया खेड़ा के रहने वाले थे 24 साल का जो मृतक युवक है, उसका नाम है सुधीर पाल। इनके पिता राम सुजीवन जो है वो खेती का काम करते थे। 12 दिसंबर की शाम, शुक्रवार को, यानी कहें जो शुक्रवार 8 बजे के आसपास का समय, ये सुबह का बता रहे हैं, शाम का ये क्लियर नहीं हो पाया। बहरहाल बताते हैं शुक्रवार को जो है सुधीर पाल जो है अपनी बाइक से अपने ही दोस्त रंजीत के साथ जो है अचलगंज जाने के लिए निकला था अपने गांव से। दोस्त रंजीत के मुताबिक सुधीर जो है उसे बदरका छोड़कर कहीं चला गया। अब कहाँ गया है रंजीत को इसके बारे में नहीं पता, बदरका छोड़ दिया गया। 13 दिसंबर को जो है 13 दिसंबर की रात को, 12 दिसंबर को पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई जैसा कि माँ ने कहा, और उन्हें कुछ पता नहीं चला। जब एक दिन पूरा गुजर गया, उन्होंने सुधीर के फोन में फोन करने की कोशिश की, लेकिन सुधीर से कोई संपर्क नहीं आया। इसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना जो है अचलगंज पुलिस में दी कि उनका बेटा लापता है और पता नहीं कहाँ गया, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उन्होंने उसकी फोटो जारी की और साथ ही कहा कि कोई भी अगर हमारे बेटे को देखता है तो फला फला नंबर पे हमसे संपर्क करे। लेकिन सुधीर का बताते हैं कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद पूरा कल का दिन निकल गया और शाम को जो है बदरका छिड़िया के बीच जो है कच्चे रास्ते में एक होमगार्ड को एक बाइक खड़ी मिली। बदरका के पास ही जो है यानी ये बलिया खेड़ा जो गांव है इससे 2.5 किलोमीटर दूर बदरका है, और बदरका के छिड़िया के बीच एक कच्चा रास्ता जो गुजर रहा था, उस कच्चे रास्ते में होमगार्ड जो गुजरे तो उन्हें एक सुनसान जगह पर बाइक खड़ी हुई दिखी। उन्हें समझ में नहीं आया कि बाइक यहाँ क्यों खड़ी है। पहले वहाँ उन्होंने, जो होमगार्ड था उसने आवाज़ लगाकर ये पता करने की कोशिश की क्या किसी की बाइक है जो उससे समय, लेकिन उसने आवाज़ लगाई लेकिन किसी का नहीं। लिहाजा उसे लगा हो सकता है कोई नशे की हालत में बाइक को यहाँ छोड़ गया, और जब उसे याद आएगा तब वो बाइक को खोजता हुआ खुद ही आया। लिहाजा लेकिन सुनसान जगह में बाइक खड़ा रहना भी ठीक नहीं था। लिहाजा होमगार्ड उस बाइक को जो है वो बताते हैं कि चौकी लेकर आ जाता है, बदरका चौकी में उस बाइक को खड़ी कर देता है। बाइक किसी भी आसपास क्षेत्र में जब किसी की बाइक वाइक गायब होती है तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लिहाजा पुलिस को, चौकी वाले पुलिस थे, उन्हें लगा जिसकी भी बाइक होगी जाहिर सी बात है वो चौकी में बाइक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आएगा, क्योंकि ये चौकी क्षेत्र में ही बाइक मिली थी। लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज कराने ही नहीं आया। लिहाजा पुलिस को भी ये पता करने की कोशिश नहीं जरूरत समझी कि आखिर ये बाइक है क्या। अगर पुलिस ये चाहती
नंबर से ये पता चल सकता था कि ये बाइक किसकी, लेकिन पुलिस को लगा कि खुद ही आएगा खोजने वाला, तो फिर उन्होंने जरूरत नहीं समझी और ना ही उन्होंने जांच पड़ताल करने की कोशिश की। रविवार सुबह यानी आज सुबह जो है, जब किसान जो हैं वो बदरका क्षेत्र वाले, वही जो छरिया वाला रास्ता था वहीं पर बाग के पास से किसान जो है वो मंगू के खाली पड़े, जो बदरका के रहने वाले मंगू हैं उनका खाली पड़ा खेत है, उसी में कुछ पेड़ हैं, बाग सा भी और खेत भी। उस बाग के पास से जब वो लोग गुजर रहे थे कुछ लोग, तो उनकी नजर जो है वो एक घास के ढेर पर पड़ी। उन्हें लगा जैसे ये घास का ढेर कुछ मतलब ठीक ठाक नहीं लगा, जैसे नॉर्मल झाड़ियां होती हैं उस तरह से उन्हें नहीं लगा। लिहाजा जब वो पास गए, जो लोग थे जो वहां से गुजर रहे थे, जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्हें खून से लथपथ एक युवक की लाश जो है उस झाड़ियों के पीछे छुपी हुई दिखी। लाश देखकर तो जो लोग थे वो सन्न रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करते, और तुरंत ही जो है वो इस बात की सूचना जो है जंगल में आग की तरह फैलती जाती है कि मंगू के खेत में जो है पेड़ झाड़ियां हैं वहां पर एक युवक की 24 से 25 साल की उम्र की युवक की लाश पड़ी। तुरंत ही इस बात की सूचना है पुलिस तक भी पहुंच जाती है, बदरका चौकी तक भी पहुंच जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती। इस दौरान जिन्होंने लाश देखी थी उनका कहना था कि जो युवक की लाश थी वो खून से लथपथ थी, लाश को जो है वो झाड़ियों और घास से ढका गया था, साथ में उसके गले में रस्सी, जो साड़ी के किनारों से बांध कर रस्सी बनाई जाती है, उस रस्सी से वो ढका हुआ, मतलब उस रस्सी, उसको वो रस्सी जो है उसके गले में, जो सुधीर था उसके गले में लिपटी हुई थी। इसके बाद जो है लोग पुलिस बदरका चौकी को इसकी सूचना देते हैं। युवक की लाश मिलने की खबर मिलते ही जो है बदरका चौकी के इंचार्ज जो होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही सूचना मिलने पर सीओ जो हैं मधुपनाथ मिश्रा व एसओ ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया जाता है। जांच के दौरान पुलिस ये देखती है कि नोटिस करती चेहरे पर खून लगा था, इसके साथ ही पैंट जो थी नीचे खिसकी हुई थी और शरीर पर चोट के निशान भी थे, वहीं फंदा तो लगा हुआ था। लिहाजा पुलिस ने तुरंत ही शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद पुलिस ने इस बात के गौर किया कि जो है एक युवक के लापता होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। लिहाजा पुलिस ने युवक के परिजनों से संपर्क किया। सबसे पहले उन्हें बाइक दिखाई तो उन्होंने पहचाना कि हाँ ये उनके बेटे सुधीर की ही बाइक है, और जब उन्हें लाश दिखाया गया तो वो फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने कहा ये उनका बेटे की लाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अब पूरे मामले की वो गंभीरता से जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा है कि ये हत्या हो सकता है, कई पहलुओं को ध्यान में रखा, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि ये प्रेम प्रसंग के चलते कहीं इस हत्या की वारदात को तो अंजाम नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि जो मृतक सुधीर था वो 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था, अभी शादी नहीं हुई थी और फोन पर हाँ बातचीत उसकी होती थी। पुलिस ने जब मृतक सुधीर की मां से पूछताछ की तो मां ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि किसी से, मतलब पूछा गया क्या किसी से दुश्मनी थी, कब से लापता था, तो मां ने, जैसा कि हमने आपको बाइट सुनाई, उन्होंने कहा, हमारे पत्रकार ने जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने, पत्रकार हमारे अजय द्विवेदी जो हैं उन्नाव के संवाददाता, उन्होंने कई बार जो सुधीर की मां है, मृतक सुधीर की मां, उनसे कई बार ये जानने की कोशिश की क्या उन्हें किसी पर शक है, तो मां के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उनका कहना था कि हमारे बेटे की शायद किसी से इतनी दुश्मनी नहीं थी कि कोई उनके बेटे की हत्या कर दे। मामूली बहस बहसाबाजी सबसे होती है, लेकिन इतना गहरी दुश्मनी या इतनी रंजिश कोई ऐसा नहीं था जिसके चलते उनके बेटे को कोई मौत की घाट उठा दे। वहीं प्रेम प्रसंग के मामले में भी इसका जवाब मां के पास नहीं था। मां कह रहा था मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या मेरे बेटे का किसी के साथ प्रेम प्रसंग या कुछ ऐसा था। मां का बस एक ही कहना है, अगर ऐसा कुछ होगा तो फोन से पता चल सकता है कि वो किससे बात करता था। मां ने ये कहा जब बेटा घर से निकला था सुधीर तो उसने फोन पर किसी से बात की थी और उसके बाद वो जो गांव का ही युवक है रंजीत, उसके साथ गया। और रंजीत से जब पूछा गया तो रंजीत ने कहा कि हमें तो बदरका में उतार दिया, उसके बाद ये फिर कहाँ चले गए हमें नहीं पता। ये जो सुधीर का रंजीत जो उनके सुधीर के साथ था उसका आखिरी बयान यही है कि हमें छोड़ा, बदरका में छोड़ दिया, उसके बाद फिर वो कहाँ गए, हमसे बोले हम जा रहे हैं अभी आएंगे,
बस गए और उसके बाद फिर वापस। पुलिस को परिजनों से बातचीत में यह हुआ कि परिजनों को किसी पर शक नहीं, ये बात परिजनों ने बताई कि उन्हें किसी पर शक नहीं। दूसरा, क्या प्रेम प्रसंग के चलते हत्या हुई या फिर दोस्त ने ही इस हत्याकांड के अंजाम दिया है कि दोस्त ने गद्दारी की है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही। पुलिस सबसे ज्यादा बेसब्री से पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतजार कर रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को सबसे पहले इस बात का पता चलेगा कि आखिर सुधीर की हत्या हुई कब। समय से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को शाम से परिजनों के मुताबिक जो है सुधीर लापता था, तो शाम से अगर शुक्रवार को ही उसकी हत्या कर दी गई होगी तो ये भी पुलिस को पता चलेगा कि लास्ट 2 दिन है, या फिर अगर उसकी रविवार की रात को हत्या की गई है तो आखिर शुक्रवार की रात और शनिवार का पूरा दिन जो है वो सुधीर था कहाँ। पुलिस के लिए ये एक अहम सवाल होगा जिसका जवाब अगर पुलिस ढूंढ लेगी तो शायद हो सकता है हत्यारे तक पहुंच जाए। दूसरी बात, हत्या की वजह क्या है, ये एक अहम सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जहां समय का पता चलेगा वहीं ये भी पता चलने की संभावना ज्यादा है कि आखिर सुधीर की हत्या कैसे की गई। क्या गले में रस्सी का फंदा बनाकर उसे मौत के घाट उतारा गया, या फिर पहले उसकी हत्या करने से पहले जो लोग थे उन्होंने सुधीर को पहले बुरी तरीके से मारा पीटा जिससे उसको बहुत चोट आई। जब वो अधमरा सा हो गया फिर उसके गले में फंदा, वो साड़ी के जो धोतियों से चीरा से बना के फंदा रस्सी बनाई जाती है, उस रस्सी से उसके गले को बेदर्दी से कसा गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएंगी। पुलिस को लग रहा है कहीं प्रेम प्रसंग में हत्या तो नहीं हुई, यानी प्रेम प्रसंग का अगर हत्या की हम बात करते हैं कि आखिर हत्या की वजह क्या हो सकती है, तो जब इन पर आप गौर करोगे, देखो अक्सर हत्या जैसा अपराध कोई हंसी मजाक नहीं है कि मामूली बात पे कोई किसी की हत्या कर दे। होता है, कई बार होता है, दुश्मनी मतलब एक तैश में आकर आदमी कर देता है, 10-10 रुपए के लिए हत्या कर देता है, लेकिन वो संभावनाएं बहुत कम होती। हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है, यानी किसी को सुधीर से इतनी नफरत थी कि उसे लगा कि सुधीर का जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसके लिए मुसीबत है और जैसे ही उसकी मौत होगी उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अब एक वजह देखें, या तो पुरानी रंजिश, सुधीर की किसी से दुश्मनी थी जिसके चलते इस दुश्मनी को जो है अंजाम दिया गया और सुधीर की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई। लेकिन घर वालों के मुताबिक सुधीर का दुश्मनी के मामले में उनको नहीं लगता कि किसी के साथ सुधीर की इतना ज्यादा मतलब झगड़ा या दुश्मनी थी जिसके चलते उसकी हत्या कर दी। दूसरी बात, घर वालों को शक जो है वो गांव के ही रंजीत पर, जो आखिरी बार जो है सुधीर के साथ उसकी बाइक पर बैठा था उस पर भी है। अब सुधीर से जो रंजीत है उससे पूछताछ की जा रही, तो उसने कहा मुझे बदरका में उतार दिया था, वो मेरा अच्छा दोस्त था, मैं भला उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा, ये भी पॉइंट है। लेकिन अक्सर जो सबसे करीब होते हैं सबसे ज्यादा खतरा भी उन्हीं के साथ होता है। क्या कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि प्रेम प्रसंग की बात करें तो अक्सर क्या होता है कि भाई इस सुधीर का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हो, उस लड़की के घर वालों को ये रिश्ता नागवारा हो, लड़की के घर वालों ने सुधीर को पहले भी मना किया होगा कि सुधीर हमारी बिटिया से रिश्ता तोड़ लो, सुधीर शायद माना नहीं और उसके बाद हो सकता है लड़की के घर वालों ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। ठीक सबक सिखाने के इरादे से ये होता है और बहुत कॉमन बात है, अक्सर होता है। या फिर दूसरी वजह यह हो सकती है कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी लड़की हो जिससे सुधीर भी प्यार करता हो और उसका कोई दोस्त भी उससे प्यार करता हो। अब दो में से लड़की दोनों को तो मिल नहीं सकती, मिलेगी एक को ही, तो कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे प्रेमी ने जो है सुधीर को अपने रास्ते से हटाने के लिए, अपने प्यार के रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस इन चीज़ों को भी ध्यान में रख रही है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिससे वो सुधीर प्यार करता था उसी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मतलब हो सकता हो वो सुधीर उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा हो, सुधीर वो जो लड़की हो वो इसे छोड़ना नहीं चाहती, उसी में इनके बीच बहसा बहसी हुई और फिर उसने इस कदम को उठा लिया। इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये, तो देखो हत्या की वजह हम देखें तो दसियों कारण मिल सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है आखिर सुधीर एक पूरी रात रहा कहाँ? क्या वो बदरका के आसपास ही किसी घर में था? जिसकी घर में था अगर वो अब तक चुप है तो यानी उसे बहुत कुछ पता है। शुक्रवार को सुधीर गायब हुआ था, शुक्रवार की पूरी रात
शनिवार का पूरा दिन, और शनिवार को जो है उसकी बाइक जो है वो होमगार्ड को मिलती है। तो यानी उसकी लाश को दोपहर के वक्त ही अगर हत्या की गई होगी तो संभावना यह है कि उसकी हत्या दोपहर के वक्त में की गई होगी और फिर चुपचाप हत्यारे वहां से फरार हो गए। जो होमगार्ड था जिससे बाइक मिली उसे वो सुनसान जगह में बाइक दिखती है लेकिन वहां कोई मिलता नहीं, तो संभावना यही कि दोपहर में हत्या करके हत्यारे वहां से फरार हुए। तो यानी कोई आसपास का कहीं तो नहीं, जिसे ये पता था कि ये जगह इतनी सुनसान है कि यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं, लिहाजा उन्होंने उस जगह को हत्या के लिए चुना और सुधीर की हत्या की। अब पहलुओं पे बात करते हैं तो एक जैसा हमने कहा प्यार की हत्या हो सकता है, पैसा रुपए के लेन देन के चलते भी हत्या होना कोई बड़ी बात नहीं होता है, तीसरा दुश्मनी। तो तीनों ऐसे कारण हैं जिसमें अगर कोई हत्यारा है तो वो ऐसा है जिसे सुधीर अच्छी तरीके से जानता था और जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कोई बाहरी आदमी किसी को नहीं मारेगा, तो हो न हो हत्यारा वहीं उसी 2.5 किलोमीटर के एरिया में, यानी जो और सुधीर का गांव है बलिया वाला, बलिया गांव ही तो है, एक मिनट में देख लूं, हाँ बलिया खेड़ा जो गांव है, उस गांव से लेकर बदरका जहां तक सुधीर आया था अपने दोस्त को छोड़ना, इसी बीच के 2.5 किलोमीटर की दूरी में ही हत्यारा कहीं छुपा बैठा है। शायद अभी तो निश्चिंत होगा कि उसने बड़ी ही सफाई से सुधीर को मौत के घाट उतारा है, जिससे सुलझाना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन पुलिस जो है अचलगंज थाना पुलिस का कहना है कि उन्होंने लगातार कई टीमें बनाकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सुधीर के मोबाइल को खंगाला जा रहा है, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि जहां जहां सुधीर दिख सकता है उसे जांच पड़ताल की जा रही है। किसके साथ सुधीर मिलता था, किससे बैठता था, किससे बातचीत करता था, ये सब जानकारी जुटाई जा रही है। और जैसे ही सुधीर का मोबाइल खुलता है तो ये भी पता चलेगा कि सुधीर ने आखिरी बार किससे बात की थी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट पर वो किससे बात करता था, सोशल मीडिया पर कौन उसका करीबी था, ये सब चीज़ें पता चलेंगी तो जाहिर सी बात है पुलिस को कातिल तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अब ऐसे में बस यही हो कि हाँ पुलिस के पास सुधीर का मोबाइल हो, क्योंकि इस बात की भी हमें जानकारी नहीं है कि सुधीर का मोबाइल जो है वो पुलिस के पास है या नहीं। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, उनका कहना है कि हत्या की गई और हत्या की लाश को छुपाने का कोशिश किया गया, यानी ये साफ है कि हत्यारे नहीं चाहते थे कि जल्द से जल्द सुधीर के बारे में किसी को पता चले। वो तो बदकिस्मती से सुधीर की बाइक को जो है वो पुलिस ने ही, होमगार्ड ने ही देखा और उसने चौकी में ले आया, जिसके बाद जांच पड़ताल में जो है वो ये सब चीजें सामने आई। पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 को श्री राम सजीवन पाल पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम बलिया खेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा अपने लड़के सुधीर पाल उम्र करीब 24 वर्ष की हत्या करके लाश छिपाने के संबंध में थाना अचलगंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस हत्याकांड में खुलासा कर दिया जाएगा। इलाके के लोग भी चाहते हैं जल्द से जल्द हत्यारा पकड़ा जाए। वो जानना चाहते हैं कि आखिर किसने 25 साल के सुधीर को, जब तगड़ा तंदुरुस्त है, मजबूत है, किसने उसे मौत के घाट उतारा, वो कितने लोग थे, किस तरह से सुधीर को मारा और आखिरकार क्यों मारा। सबसे बड़ा सवाल, क्यों मारा। सुधीर 2 दिनों से था तो था कहाँ, क्या उसकी हत्या शुक्रवार को ही कर दी गई थी या उसकी हत्या एक पूरी रात कहीं वो जब गुजरा अगले दिन उसकी हत्या की गई। तो आखिर सुधीर रहा कहाँ, ये भी बड़ा सवाल है। क्या वो हत्यारे के घर पर ही था जहां पर हत्यारे ने मौका देखकर उसकी हत्या की और फिर उसकी लाश को यहां पर फेंका। तमाम सवाल हैं, जवाब पुलिस को तलाशने हैं। उन्नाव पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो पूरे केस का खुलासा करेंगे। देखना है कि उन्नाव पुलिस कितनी जल्दी इस केस को सुलझाती है और जो सुधीर की मां की डिमांड है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, वो कब तक मिलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार। इस खबर को हमारे साथ पहुंचाया हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी ने। अजय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।